न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त काफ़ी जुझारू, सशक्त और समाज के लिए समर्पित जो पार्षद हैं संजय त्यागी जी, हम उनके ऑफिस में हैं। संजय त्यागी जी पूरे गाज़ियाबाद के नगर निगम के जितनी भी योजनाएं होती हैं वो उसको बारीकी से अपने वार्ड में पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सर, आप नमस्कार सर। संजय जी, काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात होती रहती है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन आप अखबारों की सुर्खियाँ ना बने। जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, पहला सवाल है, वो हम आपके ईस्ट, हम सब लोगों के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, क्या उनको शुभकामना संदेश देंगे? देखिए, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, अंतिम पायदान का जो कार्यकर्ता होता है हमारे बूथ का, वो भी उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के निर्देशानुसार, उन्हीं से ऊर्जा लेकर कार्य दिन रात देश के लिए, देश हित के लिए, जनहित के लिए कार्य में संकल्प रहता है। और मैं आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से, अपने सभी शुभचिंतकों की तरफ से तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी ऊर्जा के साथ लगातार निरंतर वो ऊंचाइयों को छूते रहें। संजय जी, पहली बार मतलब जनसभा उन्होंने किया। वैसे तो गाज़ियाबाद में 2-3 बार आ चुके थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के दरमियान पहली बार एक रोड शो किया। उस रोड शो में बहुत पब्लिक थी, आप भी थे। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव हुए 2 महीना से ऊपर होने वाला है, कितना परिवर्तन दिखाई देगा? परिवर्तन तो देखिए, एक जो देशभक्त लोग हैं, जो देश के अपना व्यक्तिगत भला न सोच करके देश का भला सोचते हैं, देशवासियों का भला सोचते हैं, परिवर्तन काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है और परिवर्तन आने वाले समय में बहुत तेजी से दिखाई देगा। अभी तो आप समझ ही सकते हैं, कम समय हुआ है, सरकार की एक गठन की एक प्रक्रिया हुई है, पहला बजट आया है। पहला बजट इतना शानदार और अच्छा नौजवानों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए बजट में ऐसा कोई पहलू नहीं है जो अछूता हो। तो बजट काफ़ी अच्छा है जी, जो वित्त मंत्री सीतारमन ने पेश किया 2 दिन पहले। जी। संजय त्यागी जी, अब हम बात करेंगे आपके इस वार्ड की, क्योंकि आप पार्षद हैं यहाँ पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस वार्ड के आप हैं, आपने बहुत बारीकी से, बहुत सोच के यहाँ के लोगों के लिए कुछ वादे किए थे। जनता जानना चाहती है, पूरा गाज़ियाबाद जानना चाहता है कि उनमें कितना सफल हुए। देखिए, ऐसा है, जो मैंने वादे किए, वादे नहीं मैं इनको कहूँगा, मैंने एक संकल्प लिया था और उन संकल्प में देखिए, मैं मोटे तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि एक पार्षद अपने अथक प्रयास से जो एक संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो है लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए के कार्य करा पाता है अपने पूरे कार्यकाल में, पूरे 5 वर्षों में। 5 वर्षों में। 1 वर्ष के अंदर अंदर हमने, जब 1 वर्ष हुआ था तो हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जारी किया था और आप सब पत्रकार बंधुओं के बीच में जारी किया था। 11 करोड़ रुपए के कार्य हमने 1 वर्ष में संपन्न कराए अपने वार्ड में। 11 करोड़ रुपए के 1 वर्ष के अंदर संपन्न कराए और आज के समय में 8.5 करोड़ रुपए के कार्य मेरे वार्ड में प्रगति पर हैं, जिन्हें बहुत जल्द हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर एक और उल्लेख करना चाहूँगा, ये वार्ड जहाँ से हमारी पत्नी पार्षद हैं छाया त्यागी जी, ये वार्ड कभी भी भाजपा ने कभी नहीं जीता था। 80% मलिन वार्ड है, सघन वार्ड है और नगर निगम का तीसरा सबसे बड़ा वार्ड है क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। काम यहाँ पर कभी हुआ नहीं था, काम की अति आवश्यकता है। काम को देखिए, इस वार्ड के अंदर 22 कॉलोनियां हैं,
बड़ी बड़ी 22 कॉलोनियां हैं। कौन कौन थोड़ा प्रमुख? देखिए, कृष्णा कुंज फर्स्ट है, सेकंड है, संगम विहार है, श्री राम वाटिका है, बॉम्बे कॉलोनी है, बॉम्बे कॉलोनी डबल स्टोरी है, माया एंक्लेव है, साईं एंक्लेव है, दीनदयालपुरी है, 30 फुटा है, 40 फुटा है, और तो और अगर आप राजनगर एक्सटेंशन वाली सड़क क्रॉस करके जाएंगे तो वहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन की भी कुछ हाई राइज बिल्डिंग हमारे वार्ड के आपके वार्ड में आती है, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है जी। तो सर, जैसे कि आपने कहा 8.5 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, 11 करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं, 8.5 करोड़ रुपए के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं जो चल रही है। अच्छा सर, किन किन क्षेत्रों को आपने मतलब मेन तो इस पे स्टार्ट किया? सड़क, नाली, खड़ंजा जी, पार्क? देखिए, मैंने जो मुख्य फोकस हमारा रहा पीने योग्य पानी पे आम लोगों को मिल सके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 80% वार्ड मेरा मलिन वार्ड है। यहाँ के लोग 50 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकते, उनकी क्षमता नहीं है, वो हेडपंप पर निर्भर है। तो पहला फोकस हमारा हेडपंप पे रहा, गली गली में हेडपंप सुचारू हो ताकि जनता को जो है आम लोगों को, गरीब लोगों को साफ पानी मिल सके। उसके बाद में 10 HP के जो पानी का दूसरा उपलब्ध कराने का साधन होता है, 10 HP के ट्यूबवेल, उनको दुरुस्त कराया। वार्ड में कई जगह पीने की लाइनें नहीं थी, पानी सप्लाई की लाइनें नहीं थी, उनको दुरुस्त कराया। उसके बाद में हमने प्रकाश व्यवस्था पे फोकस किया। फिर हमने फोकस किया जो वार्ड के अंदर बाहर से एंट्री होती है मुख्य मार्गों को पर, जैसे कि आश्रम वाला रोड रहा, या आप इधर ई ब्लॉक से चलेंगे कृष्णा कुंज का एंट्री वाला सड़क रही। और उसके बाद में हम अब गलियों में काम कर रहे हैं, संगम विहार और माया को जो है आम लोगों को, गरीब लोगों को साफ पानी मिल सके। उसके बाद में 10 HP के जो पानी का दूसरा उपलब्ध कराने का साधन होता है, 10 HP के ट्यूबवेल, उनको दुरुस्त कराया। वार्ड में कई जगह पीने की लाइनें नहीं थी, पानी सप्लाई की लाइनें नहीं थी, उनको दुरुस्त कराया। उसके बाद में हमने प्रकाश व्यवस्था पे फोकस किया। फिर हमने फोकस किया जो वार्ड के अंदर बाहर से एंट्री होती है मुख्य मार्गों को पर, जैसे कि आश्रम वाला रोड रहा, या आप इधर ई ब्लॉक से चलेंगे कृष्णा कुंज का एंट्री वाला सड़क रही। और उसके बाद में हम अब गलियों में काम कर रहे हैं, संगम विहार और माया एंक्लेव हो, चाहे कृष्णा कुंज हो, चाहे श्री राम वाटिका हो, चाहे ई ब्लॉक हो, लगातार अब हम फिलहाल अपने शीर्ष नेतृत्व की वजह से, आदरणीय महापौर जी की, आदरणीय हमारे विधायक सुनील शर्मा जी, हमारे यशस्वी महानगर अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी, सभी का स्नेह और प्रेम मुझे लगातार मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, और अपने इसी आशीर्वाद के कारण मैं वार्ड की जनता की इतनी सेवा कर पा रहा हूँ। सर, लोगों का कहना यही है कि संजय त्यागी जी ने 1 वर्ष में इतना काम कर दिया, अभी 4 वर्ष बाकी है। तो 4 वर्षों में मेरे ख्याल से गाजियाबाद का नंबर 1 वार्ड आपने बहुत पहले कहा था बनाएंगे। जी, कहा था, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और मेरे नेतृत्व का, मेरे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का मुझे लगातार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और ये आशीर्वाद यूं ही उनका बना रहेगा मेरे वार्ड पर, मेरे वार्ड की सम्मानित जनता पर। तो कोई शक नहीं कि हम अपने नंबर 1 बना पाएंगे। सर, बस 2 सवाल। जो हमारी महापौर हैं सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक जी, और खास तौर से जो आपके हृदय के करीब जो हैं संजीव शर्मा जी, इन तीनों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, महापौर जी हमारी सदन की नेता हैं, हमारी नेता हैं, सदन की नेता हैं। एक बात तो जरूर मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड मीटिंगों में जिस प्रकार की कुछ घटनाएं घटी हैं वो ना घटें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान सभी का बराबर होता है। सम्मान कभी बड़ी या छोटी कुर्सी के आधार पर सम्मान कम या ज़्यादा नहीं होता है। और विक्रमादित्य मलिक जी जो हमारे MNA हैं, वो नंबर 1 ईमानदार और बड़े कर्मठ और समय पार्षदों से बड़े व्यवहारिक हैं, और ईमानदारी में और काम करने में उनकी क्षमता का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही व्यवहारिक है। अब रही बात हमारे संजीव शर्मा जी, जो आपके हृदय के बहुत करीब है, लोग कहते हैं मेरे करीब हैं, वो विषय एक अलग हो सकता है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद लोकसभा है, जैसे लोकसभा में 5 विधानसभाएं सीटें हमारी आती हैं, तो ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई इन विधानसभाओं में मंडल नहीं है कि जिन कार्यकर्ताओं के हृदय के करीब हमारे लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी ना हो, क्योंकि उनका सरल व्यवहार और व्यक्तित्व उन्हें महान बनाता है। जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए मैदान में आते हैं, तो नेतृत्व, और इसी का कारण रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पुनः दोबारा से महानगर की कमान सौंपी है और उन्होंने फिर लोकसभा भी सुपुर्द किया है। अच्छा, देखिए लोकसभा का निर्णय जो भी रहा, लेकिन लोग कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे लोग, लेकिन हमने उसी दिन आदरणीय अतुल जी का फोन आया था सुबह के समय, कॉन्फ्रेंस पर वो बात करते थे, तो हमारी बात हुई, तभी हमने उनसे कहा था कि आदरणीय जी आप चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ आपको चुनाव लड़ाएगा और बेहतर रिजल्ट आएंगे। सर बस 1 मिनट आप और लेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, काफी दिनों से भी, 1 हफ्ते से चर्चा का विषय बना हुआ है कावड़ मार्ग, उसकी यात्रा जी, उस पर बेबाक टिप्पणी आपकी क्या होगी? देखिए मेरी बेबाक टिप्पणी मायने नहीं रखती, बात सही और गलत की है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जय हिंद बोलोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, भारत माता की जय बोलोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जय श्री राम बोलोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, होता है ना जी जी, और तिलक लगाओगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, किसी भगवान की पूजा करोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मैं आज सुबह ही एक बड़े वरिष्ठ मौलाना को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, सुअर का मांस खाना हराम है, ठीक उसी प्रकार अपना नाम बदल करके, छद्म रूप धारण करके किसी को साथ व्यापार करना, भ्रमित करना, ये भी इस्लाम में हराम है और शरीयत इसकी इजाजत कदापि नहीं देती। मुझे एक बात बताइए, आखिर पहचान छुपाने की जरूरत क्या पड़ गई? आप जब कहीं जाते हैं, आप मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो अल्लाह अकबर करेंगे। अब ये इतना बड़ा संकट है, आपने देखा है कि आप ही के मीडिया बंधुओं द्वारा विभिन्न चैनलों पर तरह तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं कोई थूक रहा है, कहीं कोई मूत रहा है, कोई पैरों से कुचल रहा है, कोई लैट्रिन तक कर रहा है, कोई गटर के पानी में डुबो करके खवा रहा है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? कौन से कानून का उल्लंघन है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और आज याचिका भी उसमें उन्हें दायर हो गई है। एक यादव जी हैं, उन्होंने दायर की है उस फैसले के खिलाफ कि हमें भी सुन लिया जाए। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट में रोज सैकड़ों PIL दाखिल होती हैं क्या लेके खिलाफ कि हमें भी सुन लिया जाए। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट में रोज सैकड़ों PIL दाखिल होती हैं। क्या 2 महीने साल भर से पहले उन PIL का नंबर आता है? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो PIL आज दाखिल हुई, 1 घंटे में सुनवाई हुई और निर्णय आ गया? यही इस देश ने देखा था याकूब मेमन के जमाने में कि रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल रहा था। ऐसे ही इस मामले में तो PIL भी दाखिल हो गई और बड़ा आश्चर्य देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, निर्णय भी आ गया, नहीं निर्णय भी आ गया और बिना यूपी सरकार को सुने आ गया, बिना जिम्मेदार अधिकारियों को और जिम्मेदार लोगों के सुने निर्णय आ गया। लेकिन जो भी निर्णय आया हम उसका सम्मान करते हैं और जनता जाएगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आग्रह करेगी कि सरकार को भी सुना जाए, लोगों को भी सुना जाए। जी जी जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारा खाद्य नियमावली है सर, उसमें सीधे लिखा हुआ है
मैं आपको एक मिनट मैं आपका और लूंगा। जब आपने इतना समय लिया है तो मैं आपसे 1 मिनट का आग्रह करूंगा कि जरा इनको भी आप सुनवाइए। मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, वो लिख रहा है शुद्ध वैष्णु भोजनालय। शुद्ध कहाँ से आ गया भाई? अरे शुद्ध तो होता ही नहीं है। शुद्ध तो जो है वो सनातन धर्म में होता है। कोई वैष्णु ढाबा है, कोई शिवा ढाबा है, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर नहीं उनका काम चल रहा तो मैं कहता हूँ सनातन धर्म ही अपना ले। इस्लाम ने मना किया है, शराब पीना हराम है, सुअर खाना हराम है। ऐसे ये पैसा भी जो मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, पहचान छिपा करके दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को धोखा दे करके उस पैसे को कमा रहा है, ऐसे ही ये भी हराम है। और शरीयत बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देती। जैसे लव जिहाद है ना, लव जिहादी होते हैं, ऐसे ही तिजारती जिहादी है, कारोबारी जिहादी है। अब आप बताइए, क्या ये मौलाना नहीं है? मौलाना क्या ये मुसलमान नहीं है? जी जी। देखिए, ये क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये मौलाना नहीं है? भोजनालय के नाम से चल रहे थे, जो है शुद्ध शाकाहारी बना करके चल रहे थे, और वो सब मुसलमान चला रहे थे। जब मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होता नहीं है तो वो चलाएगा क्यों? किस लिए चलाएगा? तो मेरा ख्याल तो ये है कि इस पर हमें आपत्ति करनी चाहिए कि हम नाम बदल करके फ्रॉड क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म के साथ। तो सर, सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद रखते हैं कि दोबारा जो सुनवाई हो रही है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, हमारी आस्था, करोड़ों सनातनियों की आस्था, इस संविधान में विश्वास रखने वालों की आस्था, हम दोगले नहीं हैं। आपने देखा था 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का और भी बहुत सैकड़ों फैसले रहे। जो इनके अनुकूल है तो सुप्रीम कोर्ट सही है, और जो इनके प्रतिकूल है सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट को आप देखते, तो इस तरह का दोगलापन देश में नहीं चलेगा। जनता जो है सब समझती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे बहुत जल्दी अपना और रुख सामने लाएगा सर। जी बिल्कुल। और आपने देखा कि विपक्ष में एक सवाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि मोदी जी, योगी जी ने इतनी मेहनत की, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, और उसके बावजूद भी मोदी जी को कम सीटें मिली। और ये हमें तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये जश्न जो है अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, चलो अखिलेश यादव का तो एक बार समझ में आता है कि उनकी सीटें बड़ी, उम्मीद से ज्यादा उनको खुद मिलेगी। नहीं, बड़ी हैं उनकी सीटें, और जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तो वो सब सर्वाधिक सीटें हैं। एक बार को समझ में आता है अखिलेश यादव का। ये पप्पू जो है राहुल गांधी, ये क्यों खुश हुए घूम रहा? भाई वो कह रहा मेरे 99 आए हैं। अरे भाई 100 में से 99 नहीं आए हैं, 543 में से 99 आए हैं। तो खुश होने का विषय नहीं है। तो खुश होने का क्या विषय है? तो जब ही तो कहते हैं, हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि भाई मंदबुद्धि बालक है। और जिस दिन संसद का पहला सत्र था तो मोदी जी ने कहा था कि भाई राहुल जी बड़े आप अच्छे बोले, और आपके बोलने का तात्पर्य मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं आपको सीरियस लूं। जी। तो सीरियस तो उन्हें कोई नहीं लेता है, ठीक है ना। तो विपक्ष ने जो प्रोपोगंडा चलाया ये उसका परिणाम रहा, और इनकी पोल खुल गई। इन्होंने कहा था कि 8500 रुपए आएंगे खटाखट। अब जनता कांग्रेस के कार्यालयों पर जा रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो ये उन पर लाठी बजवा रहे हैं, धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं। अब कहाँ गए? 1 लाख रुपए प्रति साल महिलाओं के खाते में आएंगे। इन्होंने दुष्प्रचार, आपने देखा कांग्रेस की कई नेताओं की वीडियो वायरल हुई हैं कि जी भाई हम जो है वो संविधान जो है का हमने झूठा प्रोपोगंडा चलाया था कि मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे। अरे मोदी जी पिछले 10 वर्षों से थे संविधान को छेड़ा। वही एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो जब वो संसद में शपथ लेने के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को ही नतमस्तक किया। संविधान की ये दुहाई न दे, संविधान की दुहाई कांग्रेस न दे कि जब आपातकाल देश में लगा करके और 200 से अधिक विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था, और राष्ट्रपति शासन लगा करके जिस प्रकार का हनन कांग्रेस ने किया, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप लंबा समय हो जाएगा। फिलहाल ये है कि आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड की जनता का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे उसमें हमारी सदन की नेता
मेयर हों हमारी सुनीता दयाल और सुनीता दयाल जी और हमारे साहिबाबाद विधान सभा के विधायक और राज्य में मंत्री सुनील शर्मा जी और हमारे यशस्वी लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष जी, सभी का धन्यवाद करता हूं। अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद करता हूं। यूं ही प्रेम मिलता रहेगा और मेरा वार्ड सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर चल के निरंतर आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस एक मिनट आपका लेंगे। अभी सुनील शर्मा जी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम जी, उसमें शायद आप भी शामिल जरूर। आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड की जनता का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे उसमें हमारी सदन की नेता मेयर हों हमारी और सुनीता दयाल जी और हमारे साहिबाबाद विधान सभा के विधायक और राज्य में मंत्री सुनील शर्मा जी और हमारे यशस्वी लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष जी, सभी का धन्यवाद करता हूं। अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद करता हूं। यूं ही प्रेम मिलता रहेगा और मेरा वार्ड सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर चल के निरंतर आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस एक मिनट आपका लेंगे। अभी सुनील शर्मा जी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम जी, उसमें शायद आप भी शामिल जरूर हुए होंगे। तो एक पेड़ माँ के नाम का जो भविष्य है वो संजय नगर में कितना अच्छा होगा। देखिए, मैं ये संजय नगर नहीं, मेरा तो नंदग्राम है और भविष्य तो इतना अच्छा है कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे लिए तो बड़ा हर्ष का विषय है कि जब इस अभियान की शुरुआत की तो मेरे ही वार्ड से की। ठीक, वो वृक्ष भी आप चाहेंगे आपको दिखा देंगे। एक वृक्ष माँ का नाम आज जन आंदोलन बन गया है। ये देश के कोने कोने में ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और बड़े ही वृहद स्तर पर पौधारोपण, वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके सुखद परिणाम आने वाले समय में दिखाई। सर 3 तारीख को जलाभिषेक है जी। लाखों कांवड़िया गाजियाबाद होके गुजरेंगे, उनको क्या शुभकामना संदेश देंगे। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि हर हर महादेव और सबकी कृपा बनी रहे, सभी पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और जिस मनोकामना के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ वो इस पवित्र यात्रा को कर रहे हैं, भगवान महादेव जो है उनकी उन मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा मेरा उनको शुभकामनाएं। संजय त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर मिलेंगे सर। नमस्कार सर।